जमीन के पेट में सांप, बिच्छू, टीड़ वगैरह पैदा हो जाते हैं। सो यह रोगचाले से होते हैं कि जमीन को फाड़ के पोली कर देते हैं। सो यह बात इस तरह से है कि जैसे आदमी के पेट में रोगचाले की वजह से हजारों तरह के कीड़े पड़ जाते हैं और दुख देते हैं। सो इस तरह के जो जीव है ये सब रोगचाले के हैं। और अलावा इसके दरख्तों में जो कीड़े लग जाते हैं और अनाज में जो सीढ़ियाँ पड़ जाती है, ये भी जमीन माता की बीमारी है। देखिए, हम जो ये कोटेशन दिया हुआ है इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस कोटेशन के अंदर कुछ ऐसी बातें लिखी है जो ये कह रही है कि ज़मीन के अंदर बीमारी जब होती है तब ये जो सांप, बिच्छू ये अपने आप ही पैदा होते हैं। फिर उसके साथ में ही जैसे अनाज के अंदर जो सीढ़ियाँ पड़ती है, घुन जिसको बोलते हैं, पड़ जाता है, अनाज खोखला हो जाता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि अनाज जो है वो मर जाता है, बीज मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। और जो हम ये रसायनों का ओवरडोज कर रहे हैं जिसकी वजह से ही ये सारा खेल चल रहा है, और इसके पीछे एकमात्र वजह है लालच। इसीलिए बार बार बताया गया है कि लोभ को छोड़ दो। लोभ यही है, क्योंकि अब क्या है कि हर एक को लोभ पकड़ा दिया है। तो उस लोभ की वजह से इंसान जो है वो धरती को नरक बना रहा है। अब इस चीज़ को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये चीज़ जो अपने बात की अभी ये क्या बता रही है हमें। इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि जैसे कोई ह्यूमन बॉडी होती है, इंसान का शरीर, मानो आपका ही शरीर है। और जब आप बीमार हो जाते हो, ठीक है, कोई बीमारी आपको हो गई, तो बीमार हो जाने से आपका प्रतिरक्षा तंत्र जो है, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहेंगे, ये इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, कमजोर। ठीक है। और जैसे ही ये वीक होगा तो इसकी वजह से आपकी या हमारी बॉडी के अंदर जो पैरासाइट होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब उनकी वृद्धि हो जाती है, ग्रोथ होती है उनकी। ये पैरासाइट क्या है हमारे लिए, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, तो इसकी वृद्धि हो जाएगी, सिंपल सी बात है। और धीरे धीरे पैरासाइट की वृद्धि हो जाने पर जो इंसानी शरीर है, ह्यूमन की जो बॉडी है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। अब इसी चीज़ को अगर हम अर्थ के ऊपर लेकर के देखें तो मानो कि अर्थ भी एक जिंदा जीव है, और अगर उसको बीमारी हो गई, तो अगर अर्थ को जो है वो बीमारी हो जाती है तो सिंपल सी बात है, उसकी भी जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी। उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाने पर जैसे हमारे शरीर के अंदर परजीवियों की संख्या बढ़ गई, वैसे ही इसमें भी जो परजीवी है, मतलब जो पैरासाइट होता है, उसकी संख्या बढ़ जाएगी। और जब पैरासाइट की ग्रोथ होती है तो उसको हमने बोला है, जैसे एग्जांपल लिया है कि सांप, बिच्छू, टीड़ वगैरह। तो पैरासाइट की जब संख्या वृद्धि हो जाती है तो धीरे धीरे धरती जो है, उसकी जमीन, मतलब जमीन या धरती एक ही है, तो जमीन जो है वो पोली होना शुरू हो जाती है। पोली बोल दो या फिर आप खोखली बोल दो, है ना, फॉलोइंग आउट। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इंसान का शरीर अगर आप अर्थ के साथ में कंपेयर करके देखो तो आप आसानी से समझ पाओगे कि जैसे इंसान का शरीर बीमार हो रहा है वैसे ही अर्थ भी बीमार हो रही है। और ये जितने भी जो पैरासाइट है, जो कीड़े, सांप, बिच्छू, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं जो नुकसान देती है ज़मीन को, ये उस बीमारी की वजह से अपने आप पनपे है। जैसे हमारे अंदर जो पैरासाइट ग्रोथ करते हैं अपने आप बीमार हो जाने पर, वैसे ही
धरती के अंदर भी जो परजीवी है, पैरासाइट है, वो ग्रोथ करने लग जाते हैं जब अर्थ बीमार होती है। अब इन दोनों ही की वजह से, चाहे ह्यूमन हो या अर्थ हो, अगर वो कमजोर हो गई तो उन दोनों ही वजह से इनका मेटाबॉलिक सिस्टम जो होता है ये डावाडोल हो जाता है। मतलब चाहे इंसान का शरीर हो या अर्थ का शरीर हो, अगर हम दोनों को जिंदा माने तो बीमार हो जाने से मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, वीक। और इस वीकनेस की वजह से ही तमाम तरह की जो बीमारियां है वो अचानक से हमारे शरीर में बढ़ने लगेगी, और इसी को कहते हैं रोगचाला, या अंग्रेजी में कहे तो इसको कहते हैं पैथोजेनिक आउटब्रेक। तो पैथोजेनिक आउटब्रेक वास्तव में क्या है, रोगचाला वास्तव में क्या है कि धरती के बीमार हो जाने पर जो पूरा उसका मेटाबॉलिक सिस्टम है वो वीक पड़ जाता है, जिसकी वजह से कई प्रकार की जो बीमारियां हैं वो स्वतः ही आने लग जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं जमीन में। वो कंडीशन को हम समझ रहे हैं। अब इस वीकनेस को जो पैथोजेनिक आउटब्रेक है, इसको सही तरीके से समझाने का काम किया था एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है मासानोबु फुकुशिवा। मैं नाम लिख देता हूँ ताकि आप भी आराम से उनकी किताबों को पढ़ सको। तो मासानोबु फुकुओसा, इनकी किताब का नाम है द वन स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन। द वन स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन। और इस किताब के अंदर ये बताया है कि जब बीमार हो जाती है ज़मीन, मतलब अगर मिट्टी बीमार हो जाती है तो उसके अंदर स्वतः ही परजीवी जो है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ने लगते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर, हमारा शरीर बीमार पड़ जाए तो अपने आप ही परजीवियों की संख्या बढ़ जाती है, वैसे ही अगर ज़मीन बीमार हो जाए तो उसमें जो कीड़े होते हैं, परजीवी कौन है, जितने भी जो कीड़े हैं उनकी संख्या जो है वो अपने आप ही बढ़ने को लग जाती है। तो अगर हम इस बुक को देखें तो इसके अंदर जो मिट्टी है, सॉइल, उसको सुपर ऑर्गेनिज्म माना है। सुपर ऑर्गेनिज्म। तो ये सुपर ऑर्गेनिज्म जो है ये अपने आप में एक इकोसिस्टम है, और इसको हम पढ़ते हैं सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, जिसमें बड़ी डिटेल के अंदर मिट्टी में होने वाली तमाम प्रकार की जो बीमारियां हैं उसका जिक्र किया गया है, लेकिन इस तरीके से नहीं किया गया जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं। उसमें साइंटिफिक टर्म्स जो है उसका इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वो ज़मीन को जिंदा नहीं मान रहे और हम ज़मीन को जिंदा मान के पढ़ रहे हैं। तो सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर सॉइल जो है उसको एज ए सुपर ऑर्गेनिज्म के रूप में माना है। एक और साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है रसेल कार्सन, और इनकी किताब है, रसेल कार्सन की किताब है साइलेंट स्प्रिंग। रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ सके कि मैं जो भी बात बता रहा हूँ वो फैक्ट बेस्ड है। साइलेंट स्प्रिंग के अंदर बताया गया है कि देखो, जब इंसान लालची हो जाता है, लोभ जब बढ़ता है, तो लोभ बढ़ने की वजह से इंसान यूज करता है पेस्टिसाइड्स खेतों के अंदर, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, कुल मिलाकर के जो कीटनाशी है उनका प्रयोग बहुत ज़्यादा करने लगता है, और इन सब के कारण अनजाने में ही वो क्या कर रहा है, धरती की जो नसें है उसमें घोल रहा है जहर। तो धरती की नसों के अंदर वो अनजाने में ही
जहर घोल रहा है और उसकी बदौलत ही धरती जो है उसमें कीड़ों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ये हमको बताया है रसेल कार्सन ने। और जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके अंदर वजह जो है रोगचाले की वो अलग है। रोगचाला बना कैसे, क्योंकि हम तो अभी हमने जो पढ़ा है वो तो बीमार को समझा है कि भाई जो ज़मीन बीमार हो जाती है उसके बाद का परिणाम क्या है, उसके बाद क्या होगा। लेकिन हम कह रहे हैं अगर हम बात करें कि बीमार होती कैसे है तो उसके लिए फिर एक अलग से टॉपिक है, अलग से वीडियो है, उसको समझेंगे कि बीमार क्यों होती है या कैसे होती है। अभी हमने जो है वो समझा उस पैराग्राफ को जो ऊपर बताया गया है कि किस तरीके से आदमी के पेट में रोगचाले की वजह से कीड़े पड़ते हैं, वैसे ही ज़मीन के शरीर के अंदर भी रोगचाले की वजह से स्वतः ही अपने आप जो कीड़े हैं वो पड़ने लग जाते हैं। अब इस लाइन को अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाने तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो ज़मीन है उसके अंदर जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस जो है वो आप समझते होंगे मिट्टी के ऊपर की जो कार्बनिक परत होती है, मिट्टी की मोटी ऊपरी कार्बनिक परत, तो जो ऑर्गेनिक लेयर होती है उसको ह्यूमस कहते हैं। अब ये ह्यूमस जो है वो वास्तव में क्या है, ज़मीन माता का गोश्त। सोच के चलो, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी के साथ में, तो ज़मीन का गोश्त क्या हो गया, ह्यूमस हो गया, ठीक है। अच्छा, जब ये ह्यूमस अच्छी तादाद में है, ज़मीन के ऊपर जो मिट्टी है उसकी अच्छी खासी मोटी परत है, तो उस वक्त ज़मीन जो है वो होती है स्वस्थ और ज़मीन कोमल होती है, कठोर नहीं होती, बंजर जैसी नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर सोचिए ये ह्यूमस जो है इसकी परत धीरे धीरे कम होने लगे या फिर बिल्कुल पूरी तरीके से ये ह्यूमस गायब हो जाए, तो फिर ज़मीन जो है वो क्या हो जाएगी। अगर हम कहें कि ये जो ऊपर की कार्बनिक परत है ये हो जाए गायब, ह्यूमस अगर गायब हो जाए तो गायब हो जाने पर हम कह सकते हैं कि ज़मीन की जो चर्बी है वो गल गई है। अब चर्बी क्या है, देखो गोश्त के अंदर चर्बी होती है, जैसे हमारे शरीर के अंदर भी गोश्त है उसमें चर्बी है। तो जब ह्यूमस मतलब गोश्त गायब हो जाएगा, चर्बी भी अपने आप ही गल जाएगी। ये चर्बी क्या होती है, तो चर्बी होती है इस ह्यूमस के अंदर वाले मिनरल, ठीक है। मिनरल्स क्या करते हैं, मिनरल्स करते हैं पौधों को पोषण देने का काम, पौधों को पोषण प्रदान करते हैं, जिसको हम खाने बोलते हैं सोने चांदी की। तो वो सब खाने जो है वो क्या है, मिनरल्स है। तो ये मिनरल्स जो है वो किसके साथ में एसोसिएट है, ह्यूमस के साथ में, ठीक है। ज़मीन की गहराइयों से ये जो है वो ह्यूमस के अंदर मिलते हैं। तो मिनरल्स जो है वो पौधों को पोषण देने का काम करते हैं, ह्यूमस जो है वो पौधों को वृद्धि देने का काम करती है, पोषण देने का काम करती है। अगर ह्यूमस नहीं रहेगा, मिनरल्स भी गायब हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि जो ज़मीन है उसकी चर्बी क्या हो जाएगी, गल जाएगी। चर्बी गलना मतलब जो सोने चांदी की खाने हैं, सोने चांदी की खाने वो क्या है, अपने आप में चर्बी, ठीक है। और जो ह्यूमस है वो क्या है, गोश्त। अब इस गोश्त के अंदर क्या मिली हुई होती है, चर्बी। तो जब यहाँ पर दोनों की ही चीज़ों में कमी आएगी तो शरीर कैसा हो जाएगा, शरीर जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर, वीक, नाताकत। बस यही स्थिति जो है वो अभी हम देख रहे हैं ज़मीन की। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अपन अगर ध्यान से समझें तो साइंटिफिक टर्म के अंदर होता क्या है कि ह्यूमस जो है
उसमें नॉर्मल जो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है उसका अमाउंट होना चाहिए 3 to 4%, जिसको अपन SOC कहते हैं। उसका अमाउंट कितना होना चाहिए? 3 to 4%, या ज़्यादा भी हो तो बढ़िया है, मतलब कम से कम 3 से 4% तक होना चाहिए SOC की अमाउंट। लेकिन आज की तारीख के अंदर ये अमाउंट है 0.5% से भी कम। तो जब 0.5% से भी कम है तो स्पष्ट रूप से अगर हम अनुप दा जी की लैंग्वेज में बात करें तो इसको आप कह सकते हो कि चर्बी और गोश्त पूरी तरीके से क्या हो गए हैं? जड़ गए हैं। जमीन जो है वो दुबली हो गई है, ना ताकत हो गई है। और इसी चीज को जो है वो हमने अभी आज समझा है। अब बीमारी कैसे होती है वो अलग चीज है, हाँ, लेकिन उसका एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट है लालच, जो आज जो है वो सभी संपूर्ण मानव समुदाय के अंदर फैल चुका है। इसको टारगेट, इस लालच को मानव समुदाय के अंदर फैलाने वाले कुछ पर्टिकुलर लोग हैं, पर्टिकुलर ही एक ग्रुप है। लेकिन आज की तारीख में ये कंप्लीट यहाँ पर फैल गया है। तो जब यहाँ पर फैल गया, इसीलिए किताब में लिखना पड़ा बार बार कि लालच को छोड़ दो, लालच को छोड़ दो। ठीक है, अब पर्टिकुलर ग्रुप कौन सा है जिसने मानव समुदाय को ये लालच दिया, जिसकी वजह से बीमारी ज़्यादा फैल रही है, वो अलग वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ तक ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको साइंटिफिक टर्म के हिसाब से थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।